अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में होगी तो हम किस तरीके से एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे। हालांकि हमने पीछे अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस सीखे कि किस तरीके से वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील किए जाते हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्टिंग स्पीच थी वो पास्ट टेंस में थी। यानी ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम हैप्पी, यानी वहाँ पे हमने जो रिपोर्टिंग इस्तेमाल की थी, रिपोर्टिंग स्पीच, वो पास्ट टेंस में थी। तो पास्ट टेंस में जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है तो वहाँ पे अलग कायदे इस्तेमाल होते हैं, और जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में होती है तो वहाँ पे उसके अलग कायदे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि जैसे रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट लगा होता है, जैसे ही सेड टू मी, यानी इसने मुझे कहा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या वो भी सेंटेंस उसी तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील होता है या उसका भी कोई कायदा होता है? तो सारे कायदे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखना ताकि आप नरेशन के सारे कायदे सीखने के काबिल हो जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस से कि इम्परेटिव सेंटेंस यानी हुक्मी जुमले क्या होते हैं और वो किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील किए जाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आर्डर, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिटेशन को जाहिर करते हैं, यानी हुक्म, अर्ज और मना को। जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, गो टू स्कूल, ये जो जुमले हैं ये आर्डर के जुमले होते हैं। अगर मैं बात करूँ रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट में हम प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लीज़ ईट अ मील, प्लीज़ सिट हेयर, प्लीज़ गो टू स्कूल। तो इस टाइप के जो जुमले होते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट को जाहिर करते हैं, और उसी तरह इम्परेटिव सेंटेंस प्रोहिबिटेशन को भी जाहिर करते हैं, यानी जब कोई फाइल किसी दूसरे फाइल को किसी काम से मना करे। जैसे डोंट स्मोक, यानी नशा ना करें, डोंट ईट टू मच, ज़्यादा ना खाएं। तो इस टाइप के जुमले जिसमें आर्डर, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिटेशन जाहिर होता है उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि वो वर्ब से शुरू होते हैं और उनमें ऑब्जेक्ट भी होता है। तो किस तरीके से आप इम्परेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे वो जानते हैं। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा स्टैंड अप, यानी इसने मुझे कहा कि उठ जाओ। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए सिर्फ दो ही कायदे इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहला कायदा ये है कि जो सेड टू है उसको आप तब्दील करेंगे आर्डर में, और इसके जो कामाज आपको नज़र आ रहे हैं उनको आप तब्दील करेंगे ट्रू में। इसके अंदर सिर्फ दो ही तब्दीलियाँ होती है, एक सेड टू की तब्दीली और दूसरी कामाज की तब्दीली। चाहे इम्परेटिव सेंटेंस में जुमला आर्डर को शो करे या रिक्वेस्ट को या प्रोहिबिटेशन को, आप कामा टू में तब्दील करेंगे। बाकी जो सेड टू है उसको आप तब्दील करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में जिस नोयत का जुमला है उस हिसाब से। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में जुमला आर्डर को शो कर रहा है तो आप सेड टू को आर्डर में तब्दील करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जुमला रिक्वेस्ट को शो ऑफ कर रहा है तो आप सेड टू को रिक्वेस्ट में तब्दील करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जुमला प्रोहिबिटेशन को जाहिर कर रहा है तो आप सेड टू को प्रोहिबिटेड में जो है तब्दील करेंगे। बाकी कामाज सिर्फ और सिर्फ टू में तब्दील होंगे। सिंपली सेड टू को आप जुमले की नोयत के हिसाब से तब्दील करेंगे और कामाज को टू में। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा स्टैंड अप, तो इसको मैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करूँगा तो इस तरीके से कि ही आर्डर्ड मी टू स्टैंड अप, यानी इसमें सिर्फ दो ही चेंजिंग्स होती हैं, इसमें प्रोनाउंस नहीं होते। हमने पीछे जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव सारे सेंटेंसेस सीखे उनमें प्रोनाउंस चेंज होते थे, टेंस चेंज होता था, लेकिन इसमें टेंस भी चेंज नहीं होता और प्रोनाउन इसमें है ही नहीं, तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ सेड टू को जुमले की नोयत के मुताबिक
अगर आर्डर है तो आर्डर में तब्दील करेंगे, अगर जुमला रिक्वेस्ट को शो कर रहा है तो रिक्वेस्ट में सेड टू को तब्दील करेंगे, अगर प्रोहिबिटेशन शो ऑफ कर रहा है तो हम जो है सेड टू को प्रोहिबिटेड में तब्दील करेंगे। ठीक है, तो ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा स्टैंड अप, तो इसकी इनडायरेक्ट ऐसे होगी कि ही आर्डर्ड मी टू स्टैंड अप। ठीक है, उसी तरह अगर जुमला रिक्वेस्ट को शो करे, जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज ड्रिंक वाटर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेड टू को आप तब्दील करेंगे रिक्वेस्टेड में, बाकी सारी चीज़ें सेम। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ड्रिंक वाटर। उसी तरह अगर जुमला प्रोहिबिटेशन को जाहिर करे, जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डोंट स्मोक, तो इसकी इनडायरेक्ट ऐसे होगी कि सिर्फ सेड टू को आप प्रोहिबिटेड में तब्दील करेंगे, बाकी सेम चीज़ें। तो ही प्रोहिबिटेड मी टू स्मोक, यानी इसने मुझे मना किया कि मैं नशा ना करूं। तो इस तरीके से आप जो है एक इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे ऐसे जुमले होते हैं जो हैप्पीनेस, सारोज और अमेजिंग को जाहिर करते हैं, यानी खुशी, गमी और हैरत को। जैसे हुरा हुरा आई वोन द मैच, यानी वाह वाह मैंने मैच जीत लिया। उसी तरह अल्लाह आई फेल्ड इन एग्ज़ाम, के अफसोस में इम्तिहान में फ़ेल हो गया। अगर मैं बात करूँ अमेजिंग की, तो अमेजिंग के जुमले कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज़। तो ये जो जुमले हैं, इन जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, और ये जुमले खुशी, गमी और हैरत को जाहिर करते हैं। तो किस तरीके से आप इन जुमलों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे, तो चलो सीखते हैं। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हुरा हुरा आई वोन द मैच, तो इसको जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे, तो सबसे पहले आप सेड टू को तब्दील करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जहन में रखना, जिस तरीके से हम रिपोर्टेड स्पीच में हम पीछे सीख क्या इम्परेटिव सेंटेंसेस, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस की जो रिपोर्टेड स्पीच अगर रिक्वेस्ट में होगी या आर्डर में होगी या प्रोहिबिटेशन में होगी, तो हम सेड टू उस हिसाब से तब्दील करते हैं। तो उसी तरह ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी होती है कि यहाँ पे जो सेड टू है वो जुमले की नोयत के मुताबिक, कि जुमला अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हैप्पीनेस को जाहिर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सेड टू को उस हिसाब से तब्दील करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जुमला गमी को जाहिर कर रहा है तो सेड टू को हम उस हिसाब से तब्दील करेंगे। अगर उसी तरह हैरत को जाहिर कर रहा है तो हम उस हिसाब से जो है जुमले को मसलन सेड टू को उस हिसाब से जो है तब्दील करेंगे। तो इस जुमले में आप देखेंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो खुशी को जाहिर कर रही है कि वाह वाह मैंने जो है मैच जीत लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ के बाद आपको देखें कि जुमले में कौन सी चीज़ शो ऑफ हो रही है, हैप्पीनेस जाहिर हो रही है, तो आप एक्सक्लेम्ड विथ के बाद जॉय या हैप्पीनेस लगाएंगे। ठीक है, अगर जुमला गमी को जाहिर कर रहा है तो आप सेड टू को तब्दील करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारोज में। अगर जुमला हैरत को जाहिर कर रहा है तो आप क्या करेंगे, जो है ना सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जो है ना अमेज में तब्दील करेंगे। तो इस तरीके से आप सेड टू को तब्दील करेंगे, यानी सेड टू तब्दील होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जुमले के नोयत के मुताबिक, कि जिस चीज़ को जो है ना रिपोर्टेड स्पीच शो ऑफ करेगी तो सेड टू को भी हम उस हिसाब से तब्दील करेंगे। तो इस जुमले में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो खुशी को जाहिर कर रही है, तो मैं सेड टू को तब्दील करूंगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। ठीक है, यानी सेड टू तब्दील होगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, और उसके बाद आपको कामाज डेट में तब्दील करने हैं, और जिस तरीके से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं उस तरीके से प्रोनाउन चेंज करेंगे और टेंस भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप सेड टू को तब्दील करें एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, और उसके बाद आप कामा को तब्दील करें डेट में। ठीक है, और उसके बाद प्रोनाउन जिस तरीके से हम तब्दील करके आए हैं पीछे के फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन रिमेन सेम, तो थर्ड पर्सन सेम ही रहेंगे। तो इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट पर्सन, तो उसको मैं तब्दील करूंगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो आई को मैं तब्दील करूंगा ही में, और उसके बाद इस टेंस में आई वोन द मैच, ये है पास्ट सिंपल, तो इसको हम तब्दील करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जैसे
ही सेड टू मी हुरा हुरा आई वोन द मैच, तो इसको मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऐसे करूँगा कि ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय मी दैट ही हैड वोन द मैच। यानी इस तरीके से आप सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में कामास की जगह पे दैट लगाएंगे और उसके बाद टेंस जिस तरीके से चेंज होता है उस तरीके से आप टेंस चेंज करेंगे तो जुमला आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हो जाएगा। उसी तरह अगर जुमला यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जुमला अगर दुख को जाहिर करेगा तो दुख को जाहिर करने के लिए आपको सिर्फ सेड टू को तब्दील करना है एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में या एक्सक्लेम्ड विथ सारोज में, बाकी जुमला सेम रहेगा। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, यानी जो दूसरी तब्दीलियाँ होंगी कामास की या मेरे कहने का मकसद ये है कि जो कामाज होंगे जो टेंसेज वगैरह होगा वो सारी चीज़ें जिस तरीके से हम पीछे सीख के आए उस तरीके से चेंज होंगे। सिर्फ सेड टू को आप एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में तब्दील करेंगे। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा अल्लास आई फेल्ड इन एग्जाम, यानी इसने मुझे कहा कि अफसोस में इम्तिहान में फेल हो गया। तो इसको जब आप इनडायरेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे कि ही एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ मी दैट ही हैड फेल्ड इन एग्जाम, यानी मैंने प्रोनाउन जिस तरीके से हम चेंज करते उस तरीके से प्रोनाउन चेंज किए, टेंस भी चेंज की, कामास को दैट में तब्दील किया। जुमला गम को जाहिर कर रहा था तो मैंने सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में तब्दील किया। अगर उसी तरह अगर सेंटेंस आपका जो है अमेजिंग को जाहिर करता है तो आप एक्सक्लेम्ड सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ अमेज में तब्दील करेंगे। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज़, तो इसकी इनडायरेक्ट ऐसे होगी कि ही एक्सक्लेम्ड विथ अमेज मी दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट वाज, यानी इसने मुझे कहा कि कितनी खूबसूरत गाड़ी थी ये। तो इस तरीके से आप जो सेंटेंसेस हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो विश, प्रे और कर्स को जाहिर करते हैं, यानी ख्वाहिश, दुआ और बद्दुआ को। जैसे वुड दैट आई वर अ टीचर, के काश में उस्ताद होता, तो ये हो गई ख्वाहिश। उसी तरह मे यू लिव अ लॉन्ग, अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़िंदगी दे, यानी आपको जो ना बड़ी ज़िंदगी अता फरमाए, तो यहाँ पे जो है ना दुआ दी जा रही है। उसी तरह अगर मैं कर्स यानी बद्दुआ की बात करूँ तो मे अल्लाह ब्लैक योर फेस, कि अल्लाह तबारक व तआला आपका मुंह काला करे। तो ये जो जुमले हैं इन जुमलों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस ख्वाहिश, दुआ और बद्दुआ को जाहिर करते हैं। तो किस तरीके से आप इन जुमलों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे? जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई वर अ डॉक्टर, ये सेम चीज़ें हैं कि जो सेड टू है आपको जुमले की नोयत के मुताबिक तब्दील करना है कि अगर जुमले में दुआ दी जा रही है तो सेड टू को आप पीरियड में तब्दील करेंगे। अगर जुमला विश को शो ऑफ कर रहा है तो सेड टू को आप विश में तब्दील करेंगे। अगर जुमले में बद्दुआ दी जा रही है तो सेड टू को आप जो है कर्स्ड में तब्दील करेंगे। बाकी कामाज दैट में तब्दील होता है, प्रोनाउन जिस तरीके से चेंज होते हैं उस तरीके से आप चेंज करेंगे और टेंस भी उस तरीके से चेंज करेंगे। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई वर अ डॉक्टर, तो इस जुमले में क्या होए कि इस जुमले में आपको शो ऑफ की जा रही है ख्वाहिश, ठीक है, कि ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वुड दैट आई वर अ डॉक्टर, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको वुड दैट का इस्तेमाल करना है। जब आप ख्वाहिश को जाहिर करते हैं तो वुड दैट का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। तो इसको आप जब इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि ही विश्ड मी दैट ही हैड अ टीचर, ठीक है, यानी यहाँ ही हैड अ डॉक्टर, तो इसने मुझे कहा, इसने ख्वाहिश जाहिर करी कि काश में जो है एक उस्ताद होता। तो इस तरीके से आप जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। अगर जुमला जो है ना जाहिर करे आपका जो है ना दुआ को, ठीक है, जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मे अल्लाह सक्सीड यू, तो इस जुमले में देखेंगे तो आपको शो ऑफ हो रही है क्या? दुआ। तो अब क्या करेंगे? सेड टू को सिर्फ प्रेड में तब्दील करेंगे कि ही प्रेड मी दैट अल्लाह माइट सक्सीड मी, यानी मैंने प्रोनाउन जिस तरीके से हम चेंज करते उस तरीके से मैंने प्रोनाउन चेंज किए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है ना सेड टू को तब्दील किया पीरियड में, बाकी सारी चीज़ें सेम मैंने रखी हैं। उसी तरह अगर ये जुमला जाहिर करे आपकी बद्दुआ को, जैसे ही सेड टू यू कामा इन्वर्टेड कामा मे यू फेल इन एग्जाम, तो इसकी इनडायरेक्ट इस तरीके से होगी कि ही कर्स्ड यू दैट यू फेल्ड इन एग्जाम,
कि इसने मुझे बद्दुआ दी कि मैं जो है ना इम्तिहान में फेल होता। तो इस तरीके से आप जो है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस और जो है ना ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि हमने पीछे जो सेंटेंसेस सीखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, ये सारे जुमले लेकर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस तक जो हमने सेंटेंसेस सीखे उनकी रिपोर्टिंग स्पीच थी पास्ट टेंस में। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ डॉक्टर, यानी जो हमने पीछे सेंटेंसेस डिस्कस किए थे उनकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में थी। तो जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी तो आप क्या करेंगे, टेंस चेंज करेंगे। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ डॉक्टर, तो जब मैं इसकी डायरेक्ट करूंगा तो कुछ इस तरीके से कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ डॉक्टर। यानी जब एक सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच नरेशन में पास्ट टेंस में होती है तो टेंस तब्दील होता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगी तो हर चीज़ आप जो है जिस तरीके से हमने चेंज की, कामा चेंज करना, प्रोनाउंस चेंज करना, सेड को चेंज करना, सारी चीज़ें सेम होंगी। वही कायदे रूल जो है ना कायदे अप्लाई करेंगे। लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी तो एक चीज़ नहीं करेंगे, वो है टेंस चेंज। ठीक है, यानी जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी तो आपका टेंस तब्दील नहीं होगा। जैसे ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ डॉक्टर, तो इसके इनडायरेक्ट इस तरीके से होगी कि ही टेल्स मी दैट ही इज़ अ डॉक्टर। यानी सेज को मैं टेल में तब्दील करूंगा, कामाज को जिस तरीके से हम डेट में तब्दील करते हैं उस तरीके से तब्दील करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन चेंज करेंगे लेकिन टेंस सेम रहेगा, ये बात जहन में रखना। उसी तरह अगर फ्यूचर में हो कुछ इस तरीके से कि ही विल से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ डॉक्टर, तो इसकी इनडायरेक्ट इस तरीके से होगी कि ही विल टेल मी दैट ही इज़ अ डॉक्टर। यानी हर चीज़ तब्दील करेंगे, सेज को तब्दील करेंगे, प्रोनाउंस चेंज करेंगे, कामास को तब्दील करेंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे। और उसी तरह एक अहम बात आपको बताता चलूं कि हमने जो पीछे रिपोर्टिंग स्पीच सीखी उसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी लग रहा था। जैसे ही सेड टू मी, यहाँ पे जो टू मी है ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच हमारी जो है ना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई थी, यानी इनमें ये तीनों चीज़ें थी। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू के साथ ऑब्जेक्ट ना लगे, सिर्फ सब्जेक्ट और जो है ना वर्ब दिया जाए और उसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, तो फिर आपको क्या करना है कि जो सेज है उसको आप टेल में या टोल्ड में तब्दील नहीं करेंगे। क्या मैंने क्या बताया कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना लगे तो सिर्फ वहाँ पे भी आपको सेज को या सेड को जो है टोल्ड में या टेल में तब्दील नहीं करना है। जैसे ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ डॉक्टर, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सेज लगाया, सेज के बाद टू मी, टू यू या टू हिम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। तो यहाँ पे इस सेज के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेज को टेल में या टोल्ड में तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि सेज सेम रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। जैसे ही सेज आई एम अ डॉक्टर, तो इसकी इनडायरेक्ट इस तरीके से होगी कि ही सेज दैट ही इज़ अ डॉक्टर। यानी हर चीज़ चेंज करेंगे, कामास चेंज करेंगे, ठीक है ना। और टेंस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में, बाकी सेज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, और टेंस भी तब्दील नहीं करेंगे। तो ये बात जहन में रखना कि जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेज को आप सेज में ही तब्दील करेंगे, टेल या टोल्ड में तब्दील नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप नरेशन के सारे कायदे इस्तेमाल करके आप किसी भी जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील कर सकते हैं, चाहे वो इम्परेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रागेटिव हो या इंट्रागेटिव नेगेटिव हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको नरेशन के हवाले से ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी।